मित्रों नमस्कार। ये है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडू। आशा करता हूं कि आप सब प्रसन्न होंगे, सकुशल होंगे। आज हम बात करेंगे शेखर कुमार यादव की। शायद नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। जजों के बारे में आजकल बहुत चर्चा हो रही है। शेखर जी की भी बात चल रही है लोगों में। कपिल सिब्बल ये चाहते हैं कि शेखर कुमार यादव को इम्पीच किया जाए, हटाया जाए, लेकिन हटाने का पावर खाली पार्लियामेंट के मेंबर के पास है। उसमें दोनों सदनों में बहुमत होना चाहिए और जो उस वक्त वोटिंग के समय हाजिर होंगे उनके 2/3 मत उनके खिलाफ आने चाहिए, तभी जाकर एक जज को हटाया जा सकता है। अच्छा, बात यह है कि शेखर कुमार यादव के पीछे कपिल सिब्बल और कई लोग क्यों पड़े हैं, उसका कारण है 8 दिसंबर 2024 को इलाहाबाद के प्रेमिसेस में ही विश्व हिंदू परिषद के जो लीगल सेल है, न्यायिक प्रकोष्ठ, उसमें एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने वकालत की थी कि भारत में यूसीसी आवश्यक है, क्योंकि अगर ये सेकुलर देश है, अगर इसमें सबको बराबरी का हक है तो यूसीसी क्यों नहीं। इसमें उन्होंने कहा है कि कई कानून ऐसे हैं, पर्सनल लॉज, जिसमें हलाला, ट्रिपल तलाक और भी ऐसे कुछ कानून हैं जो आजकल के ज़माने में फिट नहीं बैठते हैं। आज का जो हमारा जो संविधान है वो मानवता पर आधारित है। इसमें ऐसे कानून और ऐसे जो लॉ है वो ठीक नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि कई लोग फतवे देते हैं तो वो फतवे वगैरह वो कईयों पर लागू हो जाते हैं। मैरिज के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में कई जो समुदायों में अपनी पर्सनल लॉज है, तो उन्होंने कहा कि ये ख़त्म होनी चाहिए और सब के लिए एक कानून लागू होना चाहिए। चाहे जो पर्सनल लॉज वगैरह वो क्रिमिनल लॉ में और बाकी जो प्रॉपर्टी वगैरह में तो बाकियों के लिए जो है वो सेम है, मुस्लिमों को छोड़ के। इस पे कई लोग नाराज़ हो गए हैं कि ये मुस्लिमों के खिलाफ ये बयान दे रहे हैं और मुस्लिमों के जो अधिकारों हैं जो कानून ने दिए हुए हैं उनको वो ख़त्म करना चाहते हैं। बात दरअसल नहीं है, कई सालों से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही, कॉमन सिविल कोड, जैसे कि जब हम सब नागरिक भारत के बराबर हैं तो कानून भी ऐसे ही बराबर होने चाहिए। तो इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनके खिलाफ एक जांच शुरू कर दी है। जांच चल रही है, रिपोर्ट भी आई गई थी जो कई लोगों ने दी थी, लेकिन कुछ दिन पहले राज्यसभा से सुप्रीम कोर्ट को एक आदेश आ गया कि आप जो शेखर कुमार यादव हैं उनके खिलाफ जो जांच चल रही है उसको आप बंद कर दीजिए, क्योंकि ये जो उनके खिलाफ जो जांच, महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो हमारे पास आया हुआ है, तो जो भी कार्रवाई करनी हो वो हम स्वयं ही करेंगे। क्योंकि अगर चाहे सुप्रीम कोर्ट जांच करे या ना करे, फाइनली जो निर्णय है वो पार्लियामेंट को ही लेना है, राष्ट्रपति और संसद को ही लेना है। इसलिए आप जांच बंद कीजिए और हमारे जो कार्रवाई करनी होगी
शायद ये अभियोग लगाना है या नहीं लगाना, हम उसको देख रहे हैं। लेकिन दूसरा केस है यशवंत वर्मा जी का, वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में होली के दिन आग लगी थी, तो वो घर पे नहीं थे, लोग ये फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, तो वहाँ पर जले हुए नोट मिल गए। तो जो कानून है कि सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज के खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मंजूरी चाहिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे खन्ना साहब, उन्होंने इन हाउस जांच का आदेश दिया, जिसमें 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को रखा गया। जो 3 चीफ जस्टिस है, उन्होंने एक निर्णय दिया है। उन्होंने पाया कि ये जो पैसे हैं ये खाली जस्टिस यशवंत वर्मा के ही है, लेकिन कपिल सिब्बल इस पे नाराज़ है। कहते हैं कि यशवंत सिन्हा के खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए, ये अदालत की जो आज़ादी में दखल अंदाजी है, ये एक सिस्टम बन जाएगा, एक मिसाल नज़ीर बन जाएगी कि जजों के खिलाफ भी जांच हो। जजों के खिलाफ जांच न होने के पीछे कपिल सिब्बल का क्या की सोच है वो तो वही जाने, लेकिन कई लोगों का मानना है क्या वो भी ये जो पैसे लेने देने का उसके सिलसिले में क्या वो भी तो नहीं शामिल है। पक्का तो कोई कह नहीं सकता है जब तक वो तो जांच के बाद ही साबित हो गया है। लेकिन कपिल सिब्बल अगर इतने बड़े वकील है तो उनको जांच के लिए सहयोग करना चाहिए, लेकिन वो उल्टा कहते कि हम नहीं होने देंगे उनके खिलाफ जांच। अब बाकी देखेंगे संसद क्या करेगी इस मामले में, वो तो मानसून सेशन में पता चल जाएगा। लेकिन जिस आदमी ने ये खाली कहा है कि ये जो भारत देश है ये सेकुलर देश है, इसमें सब के लिए एक ही जैसा कानून होना चाहिए, उसके खिलाफ उसको कहते हैं ये कई लोग। उन्होंने 55 जो अपोजिशन के 55 मेंबर है, उन्होंने राज्यसभा में नोटिस भी दिया है कि उनके खिलाफ महाअभियोग लाया जाना चाहिए, लेकिन यशवंत वर्मा के लिए नहीं। आप इसमें खुद ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कई वकील या कई लोग, जो कोई पार्टियां विपक्ष हो या पक्ष हो, वो पार्टियों की सोच कैसी है। अगर आप अपनी सोच से हमें अवगत कराएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट अगर करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। नमस्ते।